बेटा हमारे घर में शादी हम बहुत बिजी है। दूल्हे राजा की अपने की शॉपिंग करने के लिए की डेट कब रिवील करोगे, सगाई की डेट कब रिवील करोगे भाई? घर की बहू है होने वाली, हमारे घर की छोटी बहू। हेलो एवरीवन। सो ये जो आज आप व्लॉग देखने वाले हैं, सो ये है पहले का व्लॉग, मतलब 2 दिन पहले का, क्योंकि हम लोग गए थे शेरवानी देखने के लिए भैया के लिए। सो वो व्लॉग आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। एंड आगे मैं आपको व्लॉग सिखाऊंगी जो जो हम बीच में मार्केट गए थे, जो जो हमने शॉपिंग करी, तो वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो मेरे आउटफिट्स हैं, और गौर साहब के लिए भी जो हमने लिया वो सब चीज़ें। एंड स्टे ट्यून, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि गौर साहब तो अभी आउट ऑफ इंडिया हैं। सो ये व्लॉग मैं आपके लिए, मतलब मैंने अलाइन किया हुआ है, तो देखिए एंड एन्जॉय करिए एंड स्टे ट्यून। हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू शिवी ब्लॉग्स। सो आज हमारा दिन जाएगा शॉपिंग में, क्योंकि आज हम देखने जाने वाले हैं भैया के लिए शेरवानी। सो हम कुछ ट्रायल करेंगे एंड और गौर साहब भी हमारे साथ चलेंगे। सो मैं, भैया एंड गौर साहब जा रहे हैं आज। उसके बाद हम बीच में एक बार और जाएंगे माँ के साथ, या देखते हैं जैसे भी प्लान होगा। तो फिलहाल हम आज देखने के लिए जा रहे हैं, सो दैट वी कैन ट्राई कि उन पर क्या अच्छा लग रहा है और क्या कलर कॉम्बिनेशन हमें लेना है। सो वो हम देखने के लिए आज जाने वाले हैं। और गौर साहब निकल जाएंगे, उनकी फ़्लाइट भी है। सो इसलिए मैं चाह रही हूँ उससे पहले हम एक बार उनके साथ जाके देखा है। सो हमारे दिमाग में विजन क्लियर हो जाएगा कि उन पे कैसा क्या हमें डिज़ाइन पैटर्न जो भी हमें बनवाना है तो वो कैसा लगेगा। सो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में एंड स्टे ट्यून्ड। सो आज हम चलते हैं एंड मज़ा आने वाला है। तो हेलो एवरीवन, हम लोग आ गए हैं मॉल। हेलो जी, नमस्कार, राधे राधे, वेलकम बैक टू शिवी ब्लॉग्स। तो आज हम लोग आ चुके हैं दूल्हे राजा की अपने की शॉपिंग करने के लिए। एक्चुअली इनकी शॉपिंग ऑलरेडी बहुत दिनों से चल भी रही है। शिवी इधर जाना था यार, सॉरी हम लोग एक्साइटमेंट में भूल ही गए। तो मैं आपको बता दूं, इनकी शॉपिंग चल रही थी बहुत दिनों से। अब कुछ चीज़ों के ट्रायल होने हैं, कुछ चीज़ें इन्हें ऐड ऑन अभी परचेज करनी है, तो आज करा देते हैं। दूल्हे राजा आओ। दूल्हे राजा एक्साइटेड, मौज ही मौज है। हमारे दूल्हे राजा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। ये देखिए, हमारा दूल्हा भी एक्साइटेड है। दूल्हे राजा एक्साइटेड है, दूल्हे की भाभी। हमें लड़के की अपने की शॉपिंग करनी है। सो आज होने वाले इनके कुछ कुछ ट्रायल्स और ट्रायल भी कराने भाई, आज तो टाइम बहुत लग जाएगा। कुछ चीजें हमें लेनी है और मुझे जिनिशा के लिए भी शॉप करना है। पहले तो बता दो हम लोग आए कहाँ पे? हम आए हैं DLF नोएडा। लोकेशन में डलवा देना शिवी, आओ। सो लेट्स गो। मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती रहूँगी, सारी अपडेट आपको इस ब्लॉग के थ्रू मिलती रहेगी, थोड़ी थोड़ी। और अब जो है शिवी, इसकी शादी की डेट कब रिवील करोगे, सगाई की डेट कब रिवील करोगे भाई? कर दो जल्दी ही, कुछ दिनों में। कुछ दिनों में नहीं, आजकल में ही कर दो भाई। तो 1-2 दिन में कर देंगे दोस्तों। 1-2 दिन में शादी मिस मत करना कोई भी। सगाई की, रिंग सेरेमनी की, सबकी डिटेल, सबकी डेट रिवील होने जा रही है। ब्लॉग में बने रहें। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो अभी मैं आई हूँ सबसे ऊपर 3rd फ्लोर पर, क्योंकि मुझे जनीशा के लिए कपड़े देखने हैं फॉर इंगेजमेंट पर्पस, एंड अलग से भी कुछ कपड़े देखने हैं मुझे। सो मैं यहाँ देखने आई हूँ कि मुझे जो चाहिए वो यहाँ मिलेगा या नहीं, क्योंकि जनीशा को बहुत कंफर्टेबल और दैट टू हमारे आउटफिट से मैचिंग चीज़ें लेनी है हमें, तो वो हम देखने के लिए आए हैं अभी। सो लेट्स सी व्हाट वी कैन बाय। आई थी मिनी क्लब, और ये स्वेटर हम भी जनीशा के लिए लेके गए हैं। एंड यहाँ मैं देखने आई हूँ कि अब हमें यहाँ कुछ एंगेजमेंट के हिसाब से मिल सकता है या नहीं, क्योंकि यहाँ तो मुझे बहुत सिंपल लग रहा है सारे कपड़े। मैं तो भी विंटर शॉप करके गई हूँ, बट मुझे वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं दिखा। गौर साहब आए हुए हैं अपना कुछ देखने के लिए एंड ही हैज़ फाइनलाइज्ड समथिंग, क्योंकि आपका भी बर्थडे आ रहा है। So I want to gift you something, so it's better if you take gift, but choice should be yours, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं कुछ गिफ्ट करूँ एंड फिर वो उनको समझ में ना आए, एंड I'm spending like
अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट अगर आप स्पेंड कर रहे हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ें लेने तो इट्स ओके, बट इफ़ यू आर बाइंग अ बिग थिंग सो इट्स बेटर टू उनकी पसंद की हो. सो मैंने भी उनको कुछ चूज़ कराया है. लेट्स सी व्हाट ही इज़ गोइंग टू बाय. आई एम नॉट श्योर, बट देखते हैं, क्योंकि उनका भी बर्थडे आ रहा है. 27 जनवरी को गौर साहब का बर्थडे है. सो इसलिए मेरे मन में भी था कि उनको मैं कुछ ऐसा ही गिफ्ट करूँ फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो नाउ दैट आई एम एबल टू, सो आई वॉन्ट कि वो, आप समझ ही गए होंगे. एंड लेट्स सी क्या होता है. अभी देखते हैं. सो उनका गिफ्ट पहले ही देखो आ गए. क्या चॉइस करा? तुम्हारी तरफ से गिफ्ट है भाई ये. तुमने बर्थडे गिफ्ट पहले ले लिया. सो मैं तो चाह ही रही थी, कोई बात नहीं, पहले ही हो जाएगा, बट दिखा बाद में देंगे ना लोगों को. अब गिफ्ट तो गिफ्ट है. मैं तो बहुत टाइम से चाह रही थी कि तुम लो. शिवी ने इस बार क्या करा कि आप जो गिफ्ट लो वो अपनी पसंद का लो. हाँ जी. तो शिवी ने खुद आकर के पसंद करा दी. और ठीक है, जो शिवी करते वो कम है. इट्स बेटर ना कि यू बाय फ्रॉम योर ओन चॉइस. कि मैं कुछ भी लूँ तो उसका फायदा नहीं है. ही शुड फील हैप्पी. इट्स अबाउट हिम. उनका दिन है तो उनको देखना चाहिए उनको क्या चाहिए. सो बस मैं सेव करूँगी. एंड अभी मैंने करे से तो मैं चाहती कि वो वही ले. बाकी इसलिए मैं उनको सरप्राइजिंगली यहाँ लेके आई थी. तो मैंने उनको प्लान कराया कि मैंने कहा हम लोग चलते हैं कहीं बाहर, मुझे जिनिशा के लिए कपड़े वगैरह सब चीज़ें देखनी है, तो इसलिए. बट मैंने कहा मैं से खाने लग जाऊँ तो मुझे खाने दोगे नहीं? अभी आगे देख मेरे पापलेट. अभी देखो क्या कहेगा. अब मगर मैं तुम्हारे में से खाने लग जाऊँ तो तुम ये कहोगे मेरा है तेरा है? मेरा तुम्हारा नहीं भाई. ये कहता है शेयरिंग करेंगे. जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा. अब देख लो, दे लो. अब खाने तो दे, टेस्ट करने दे. टेस्ट मेरे लिए क्या मंगाया? दोनों खा के बैठ के दोनों. मैं चटनी, मैं तो पनीर भी उन्होंने चटनी खाऊं बस मैं. वो भी मुझे पसंद नहीं है, सॉल्ट चटनी. सब लगी हुई थी, सबको भूख बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से हम तो आ गए यहाँ खाना खाने के लिए, क्योंकि अभी पेशेंस नहीं था इनमें, उम्र में भी बिल्कुल भी नहीं. सो मैंने हिसाब से खाइए. बहुत गर्म. शिवी तुम अपनी पसंद का लेके आओ. क्या लाना, मैं तुम्हारा ऑर्डर नहीं करा. अच्छा तुमने मना करी थी ना, छोले भटूरे नहीं खाऊंगी ऑर्डर करें. ना. फ्राइड राइस तो इसके लिए करे थे. ओह डाइटिंग दूल्हे राजा. डाइटिंग क्या. चावल और तुम तो छोले भटूरे खाने वाले हो ना. खाए थे पहले. सो अब हम निकल के मॉल से अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह जहाँ हमें काफ़ी सारी चीज़ें और लेनी है. एंड आज हम शेरवानी भी देखेंगे. साफ ये भी तो बता दो, जो यहाँ पे डेटा बनाया था वो रह गया तुम्हारा, गलती से डिलीट हो गया. राइट लो मेरे से. नाराज क्यों हो रहे हो? कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा दोस्तों. मैं इतना स्ट्रेस नहीं लेती क्योंकि अभी शादी का माहौल है घर में, तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए. इतनी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. क्यों? खुश रहना चाहिए इंसान को. खुश रहना सीखो दोस्तों. मेरे पे फटने वाली तुम अभी. झूठ, सफेद झूठ. मैं तो काला बोलूंगा जी. थोड़ा एंशियस हो गई थी बट कोई बात नहीं, हो जाएगा. गुस्सा नहीं किया मैंने इतना. पर हम चल रहे हैं अब हम नेक्स्ट लोकेशन पर. दूल्हे राजा की शेरवानी देखते हैं, पसंद करते हैं क्या है कैसे. सो अब हम आ गए हैं शेरवानी ट्राई करने के लिए और बाकी के सूट्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो देखने के लिए. एंड लेट्स सी क्या पसंद करते हैं हमारे देवर जी. बहुत बिजी है मैम, आप बाद में बात करना हमसे. माधव की बहू है होने वाली, हमारे घर की छोटी बहू. समझ रहे हो? और क्या कह सकते हो बेटा, हमारे घर में शादी है, बहुत बिजी है. किसी को बता रहा था मैं, मिलने वाले हैं. आपको पता है जेठ जो होता है ना, जेठ जो होता है, ये चॉइस कर रही जेठ है का भैया रिश्ता की जो होता है शेरवानी. ससुर से ही बड़ा होता है. सही बात है, पता है मुझे. ससुर छोटा नहीं हो सकता, जेठ छोटा हो सकता है. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. जेठ बड़ा हो सकता है. सॉरी ससुर छोटा हो सकता है परंतु जेठ छोटा नहीं हो सकता. क्या कह सकते हैं बेटा. फ्लाइंग मशीन है. इन दोनों की बातें दोनों की ऐसे ही चलती रहती हैं. बताओ. कह रही है पागल हो गई है, पता नहीं कब जाऊंगा कब आऊंगा. ये देखो अब इनका दूसरा ट्रिप प्लान हो रहा है. भाई वो काम का ट्रिप है.
हाँ चलो, ये तो काम वाला है। क्या करें? सो हमें लगी थी भूख, तो अभी हम आए हुए हैं बस मैगडी कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मन कर रहा था मेरा मैगडी खाने का। तो मैंने करवाया अपना मैगडी का चीज़ बर्गर, और ये लोग अपना आलू टिक्की। अभी भी इनको भूख लगी, देखो वहाँ छोले भटूरे भी खा के आए हैं ये लोग, और मैंने इसमें से 1-2 गप्पा मारा था बस, एंड दैट्स इट। एंड 1-2 बाइट्स खाई, फिर भैया के में से 1-2 बाइट्स मैंने राइस से खाई, बट मेरे को भूख लगी, तब मेरे को भूख लगी है, और इन लोगों को भी भूख लगी है। तो अभी हम आए हैं बस मैकडोनल्ड्स, और कुणाल भैया को भी बुला लिया है इन्होंने तो ये सब लोग अभी अंदर बैठे हुए हैं। मैं सोच रही हूँ मेरे नाचोस खाने का मन है, तो मैं देख आऊँ कहीं यहाँ नाचोस मिलेंगे क्या। तो ये काफ़ी अच्छी सी जगह लग रही है, ये भैया के ऑफिस के पास ही है। सो दिस इज़ द लोकेशन। अब पता नहीं हम आए कहाँ हैं, बट यहाँ हमारी जिनिशा होती तो खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ आगे जिनिशा के लिए खेलने के लिए एरिया बना हुआ है, प्ले एरिया, बहुत ही सुंदर। और मुझे अब जिनिशा की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और तो मैंने अभी मम्मी को कॉल भी की थी, बट मैं बहुत ज़्यादा कॉल नहीं करती उनको, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हाँ ये बड़ी बड़ी माँ बन रही है, ये बार बार कॉल कर रही है। और तो उनको ऐसा लगेगा नहीं, बट स्टिल, क्योंकि मैं वरी करती बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिनिशा ना बहुत ज़्यादा मेरे से अटैच्ड हो गई है, मतलब पूरे टाइम उसको मैं चाहिए होती हूँ। अब तो मुझे थोड़ा वो लगा है कि मेरे को थोड़ा छोड़ना शुरू करा मम्मी के पास। माँ के पास तो रह लेती हैं, क्योंकि अब शादी के दौरान मैं मतलब माँ भी बिजी रहेंगी, मैं भी ऑक्यूपाइड रहूँगी। तो मेरे को ये है कि जिनिशा को मम्मा पापा की, उमंग तरह की दोनों की चारों की आदत हो गई है, तो इसलिए मैं उनके पास छोड़ के आएंगी, थोड़ा उनको आदत हो जाए। प्लस मेरी आज थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, इसलिए मैं उनको ला नहीं पाई, वरना मैं लेके ज़रूर आती। तो बस अभी हम खा पी के अब हम चलेंगे घर। हो गई है सारी चीज़ें फाइनलाइज हो गई हैं हमारी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, क्योंकि अब तो बस पूरे टाइम यही चलता रहेगा, शॉपिंग, इधर जाना उधर जाना। और अब आपको शॉपिंग्स के ब्लॉग सारे दिखेंगे एक साथ, तो स्टे ट्यून, बहुत मज़ा आने वाला है। एंड हमारे साथ ऐसे ही आप लोग भी एक्साइटमेंट बरकरार रखिए। सो थोड़ी देर में मिलते हैं।